Friends, once again welcome to Sec Domination. Today in this video we are going to study about the determiners. हिंदी में से हम लोग बोले तो निर्धारक कहते हैं. ये यहाँ मैंने इसके टाइप्स लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है कि व्हाट इज डिटर्मिनर्स. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? देखो आप लोग एक बात याद रखें कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं. पहले जब स्टडी की जाती थी ग्रामर की तो उसमें क्या है, डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव के अंदर ही कंसिडर किया जाता था. एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे, द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताते हैं उसे अपन लोग एडजेक्टिव कहते हैं. पहले डिटर्मिनर्स को उन्हीं के साथ पढ़ते थे, लेकिन बाद में अलग किए गए. डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव में अब थोड़ा बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो पहला डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन से पहले लगेंगे और क्या करेंगे, वो इसके अंदर नंबर्स को शो करेंगे. अगर हम लोग यहाँ बात करें एडजेक्टिव की, तो जो एडजेक्टिव का काम होता है वो क्या होता है कि एडजेक्टिव विशेषता बताता है. किसी भी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है. लेकिन डिटर्मिनर्स क्या करेंगे, उसको नंबर या उसकी क्वांटिटी को क्या करेंगे, शो करेंगे. तो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच शोज द नंबर एज वेल एज द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन. इसे हिंदी में निर्धारक कहते हैं. निर्धारक जो कि एक सेटिस्फैक्शन की क्वांटिटी को बताएगा. यहाँ आप लोगों के इसके टाइप्स लिखे हैं. जब पहला टाइप्स लिखा है आर्टिकल डिटर्मिनर्स. ये क्या होते हैं, जैसे कि आर्टिकल आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे अपन लोग ए अंदा कहते हैं. सबसे लास्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे. इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स जो कि फिक्स रहते हैं, जो कि किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. दिस दैट दीज और दोज. अब लोग हम बात करेंगे पॉजिटिव डिटर्मिनर्स. पॉजिटिव आप लोग जानते हैं जो कि रिलेशन शो करने के लिए बनाए गए थे. माय और योर, मेरा तुम्हारा उसका, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिटर्मिनर्स कहलाएंगे. While you are talking about definite numeral determiners, तो देखो क्या है, यहाँ लिखा है डेफिनेट मतलब फिक्स, जिसका एक फिक्स नंबर होगा. न्यूमरल नंबर वाला डिटर्मिनर्स कहलाते हैं फिक्स नंबर. जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कंटिन्यू चलते जाएंगे, तो एक फिक्स नंबर है. 1 एक फिक्स नंबर है, 2 एक फिक्स नंबर है, 3 एक फिक्स नंबर है. तो ये जो डिटर्मिनर्स हैं वो कौन से कहलाएंगे, आपके डेफिनेट वाले. अब हम लोग बात करें इनडेफिनेट न्यूमरल में, मतलब इसका कोई नंबर फिक्स नहीं रहेगा. इसमें हम लोग सिर्फ एक अनुमान बता सकते हैं, कुछ, कोई, कई, ये सारे के सारे. इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम किसका लेंगे, सम और एनी का. आई होप इट इज क्लियर टू यू. पहले तो मैंने आपको डिटर्मिनर्स बता दिए क्या होते हैं, जो कि क्या शो करेंगे, आपके नंबर्स और क्वांटिटी को शो करेंगे. टाइप्स बता दी मैंने आपको. इस प्रकार से हम लोग को इनको पढ़ना है. आर्टिकल में पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, डेफिनेट, इनडेफिनेट, न्यूमरल. अब मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं. अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट से, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी सारे के सारे हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां से हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं. आइए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स यहां से स्टार्ट करें. तो बात करते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल डिटर्मिनर्स की. इसके अंदर बहुत सारे हैं, एक एक करके पढ़ेंगे. जैसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सम की, और इसी के साथ में इसका जो दूसरा पार्ट है वो एनी को हम लोग कंसिडर करते हैं. सम और एनी, अगर हिंदी में इन्हें बोला जाए तो क्या बोलते हैं अपन लोग, कुछ, थोड़ा सा कहते हैं अपन, या फिर कोई. यहां भी सेम इसी के लिए भी लिखोगे, कुछ या फिर. बात आती है कि इनको यूज कहां कहां करते हैं. देखो पहली चीज तो जो सम है आपका, कैसी भी नाउन हो, बेशक वो काउंटेबल हो, काउंटेबल अर्थात गिनने योग्य, काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल हो, दोनों के साथ यूज किया जा सकता है. काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज किया जा सकता है, और इसको भी सेम हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज करेंगे. सम का यूज भी काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ, एनी का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ. फिर इनमें डिफरेंस की बात करते हैं कि डिफरेंस कहां आता है. अगर हम लोग इसमें पहला डिफरेंस यदि पढ़ना चाहें तो क्या आएगा, जो सम है वो ऑलवेज आपका, ऑलवेज नहीं बोलेंगे, ज्यादातर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ यूज किया जाएगा. अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ, या फिर पॉजिटिव लिख सकते हैं आपकी भाषा में बोला जाए तो. अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग करना है. अफर्मेटिव के साथ हमको किसका लगाना है, सम का. अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उसके साथ आपको सम यूज करना है. अगर हम लोग एनी की बात करें तो इसका यूज कहां करेंगे, फिर आप लोग नेगेटिव के साथ, नेगेटिव नकारात्मक, या फिर इंटेरोगेटिव के साथ.
इंटेरोगेटिव। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको किसका यूज करना होगा, एनी का, और अफर्मेटिव में किसका यूज करना होगा, सम का। बहुत सारे एग्जांपल इसके अपन लोग कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि यहां लिखता हूं, देयर इज डैश मिल्क इन द जग। ये सेंटेंस लिखा है, आपको बोला जाएगा कि सम और एनी में से एक फिल करना है इसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं मिल्क नाउन, नाउन से पहले क्वांटिटी को या नंबर को शो करने के लिए इनका यूज करते हैं हम लोग डिटर्मिनर्स का। तो यहाँ सम और एनी में से आपको एक चीज यदि यूज करने के लिए आए तो किसे यूज करेंगे, देयर इज डैश मिल्क इन द जग। क्या ये सेंटेंस आपको किसी एंगल से नेगेटिव लग रहा है, नकारात्मक लग रहा है क्या, नहीं। इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड नहीं दिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर हमें किसका यूज करना होगा, सम का, देयर इज सम मिल्क। इन दोनों में से बोला जाए तो अगर यहां देयर इज नॉट आए, नॉट लगाओ, अब ये नेगेटिव कैटेगरी में आ गया, तो फिर वहां हम लोग किसका यूज करेंगे, एनी का, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द जग। यही इंटरोगेटिव हो, यहां इज से स्टार्ट हो, इज देयर डैश मिल्क इन द जग और क्वेश्चन मार्क, तो यहां क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं, इंटरोगेटिव कैटेगरी में आ रहा है, तो अब इसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, तब भी एनी का। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो अफर्मेटिव यदि सेंटेंस दिया है तो उसके अंदर हम लोगों को सम का यूज करना है, और एनी का यूज जब करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव दिया हो आपका। सेकंड, यदि इसके अंदर डिफरेंस क्लियर करें तो क्या लिखा जाएगा कि जब भी आप लोग रिक्वेस्ट या ऑफर करें, ऑफर वाली चीज या रिक्वेस्ट वाला हो, तो उसके अंदर सम यूज किया जाता है। वो सेंटेंस में भी इंटेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या यूज किया जाएगा, सम। रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो, जैसे ऑफर को हम लोग बोलते हैं वुड का ज्यादा प्रेफर करते हैं, ऑफर के लिए हम लोग वुड यू हैव डैश, एक एग्जांपल लें अगर हम लोग इसका ऑफर के लिए, तो मैंने यहां लिख दिया वुड से सेंटेंस को स्टार्ट किया, वुड यू हैव डैश मिल्क, जो भी हो, वुड। ऑफर के लिए यदि बात आती है, रिक्वेस्ट के लिए यदि बात आएगी और क्वेश्चन मार्क लगा है, कहने के लिए इंटेरोगेटिव है, तो इसमें एनी ही आना चाहिए। सम और एनी में से यदि बात करें तो इसके अंदर एनी आना चाहिए था, लेकिन जब भी ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए हो तो हम लोग ये नहीं देखेंगे कि इंटेरोगेटिव, तो उस समय आप किसका यूज करेंगे इसके अंदर, सम का। यहां बोल सकते हैं कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी, यहां पर एक एग्जांपल लिखें, कैन यू गिव मी डैश मनी, कैन रिक्वेस्ट करने के लिए, कैन यू गिव मी डैश मनी। जब यहां रिक्वेस्ट की बात चल रही है तो हम लोग देख सकते हैं इंटेरोगेटिव है, कहने के लिए, बोलने के लिए इंटेरोगेटिव है, लेकिन हम लोग उसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव उससे मतलब नहीं होगा। जब भी ऑफर या रिक्वेस्ट की बात आ रही होगी तो आप लोग किसका यूज करोगे, यहां सम का। तो इसके अंदर भी हम लोग को क्या यूज करना होगा, आपको सम यूज करना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग बात करें एनी की, तो एनी के अंदर क्या करना है आपको, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ये पहला बताया था। दूसरी चीज, कुछ सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जो कि अपने आप में एक नेगेटिव सेंस कैरी करते हैं। बेशक कहने के लिए इसके साथ में नॉट नहीं हो, लेकिन उनका मतलब नॉट आपस में ही कंसीडर करके रखना होता है। सेमी नेगेटिव वर्ड जिन्हें कहते हैं, उसके साथ में आपको किसका यूज करना होगा, एनी का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हार्डली, मुश्किल से अपन लोग बोल दें, बेयरली, रेयरली, शेल्डम, ये सारे के कैसे वर्ड हैं आपके, सेमी नेगेटिव। इनका मतलब मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल से। जब भी अपन लोग बात करते हैं तो इसका यूज किसका यूज किया जाएगा इसके अंदर, एनी का। हार्डली, जैसे कि अपन लिखें हार्डली कॉमा आई हैव डैश मनी, कहने के लिए सम और एनी में से आए तो आप देख सकते हैं ये नेगेटिव नहीं लग रहा आपको किसी एंगल से, ये किसी भी एंगल से नेगेटिव नहीं है, किसी भी एंगल से इंटरोगेटिव नहीं लग रहा आपको, तब आप लोग क्या डिसाइड करोगे, इसके अंदर सम यूज करना चाहिए। बट डोंट फॉरगेट देयर इज हार्डली, वी हैव यूज्ड अ वर्ड दैट इज हार्डली। व्हाइल यूजिंग हार्डली, जब भी आप लोग हार्डली शब्द की बात कर रहे होंगे तो वो किसके अंदर, हार्डली, बेयरली और रेयरली, उस समय आपको किसका यूज करना होगा इसके अंदर, एनी का। तो यहां हम लोग एनी का यूज करेंगे। गॉट इट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो करना है, बहुत अच्छी बात है। हार्डली, बेयरली और रेयरली ये सेमी नेगेटिव वर्ड है, इनके साथ भी किसका यूज करना है आपको, एनी का। और बात करें एक और, इफ के साथ यदि कोई कंडीशन पैदा होती है, इफ के साथ यदि कंडीशन क्रिएट होती है, इफ के साथ में किसकी बात करें अपन लोग,
कंडीशन यदि कोई आती है तो उसके अंदर एनी का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल है, इफ यू विल फेस डैश डेंजर आई विल विथ यू। पहली चीज तो इफ के साथ में ये विल नहीं लगना चाहिए दोस्त, कभी भी इफ के साथ में विल शेल का यूज नहीं करते। जानबूझ के लिखा होना एग्जाम्पल कि आप लोग ये भूल नहीं जाए कि यहां इफ के साथ में अपन लोग विल शेल का यूज नहीं करें। तो यहां छोड़ दिया इफ यू फेस डैश डेंजर, अब ये डेंजर खतरा कंडीशन आ गई इफ, तो यहां किसका यूज किया है, कहने के लिए। तो ये आपको लग रहा होगा कौन सा वर्ड है, सम आना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है, लेकिन इस जगह में किसका यूज करना होगा, यहां एनी का। गॉट इट। दोबारा देखें एक बार, सम किसके साथ, कुछ कोई दोनों का मतलब एक ही है, सम और एनी का। यूज कहां करते हैं इसका, काउंटेबल अनकाउंटेबल में, इसका भी यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल में, बट दोनों में डिफरेंशिएट करें तो ये अफर्मेटिव अर्थात पॉजिटिव सेंस के लिए, ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए। ये यूज किया जा सकता है नेगेटिव इंटरोगेटिव में, बशर्ते ऑफर और रिक्वेस्ट की बात की जानी चाहिए। जब ऑफर रिक्वेस्ट की बात होगी तो सम का यूज कर सकते हैं हम लोग। इधर बात करोगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ होते हैं, लेकिन सेमी नेगेटिव वर्ड के कारण वो नेगेटिव ही माने जाएंगे। हार्डली, बेयरली, रेयरली, इनके कारण वो कैसे माने जाएंगे आपके, नेगेटिव। तो इसलिए इसके साथ हमें किसका यूज करना होगा, एनी का। और इफ के साथ में यदि कोई कंडीशन है तो आपको एनी का ही प्रयोग करना होगा। आई होप ऑल द डाउट्स रिगार्डिंग टू सम एंड और एनी आर क्लियर टू यू. If there is any query, you can directly contact to me.